मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मार्च 28वें तारीख में आपसे मिलकर प्रेम के साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अब तक परमेश्वर ने जो कुछ उपकार हमें किए हैं, सभी चीज़ों के लिए हम बहुत फर्जदार हैं कि उसको धन्यवाद देते रहें। मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में हम आ गए हैं। परमेश्वर भला है। शायद इस महीने में जो अद्भुत आपने अपेक्षा किया वो शायद नहीं आया होगा, पर आज रात में भी वो पूरा हो सकता है, या इस हफ्ते में परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए सामर्थ भरा है, आपकी सहायता करेगा। आज जो वचन आपको परमेश्वर बताना चाहता है वो मेरे पास है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। एजेकियल भविष्यवक्ता की पुस्तक 47वां अध्याय और 9वां वचन। जहां जहां यह नदी बहे, जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के जीव जंतु जिएंगे। यह नदी जहां जहां बहे, या जिस जगह में वह जाए। आप सबको मालूम है, नदी नामक शब्द जो है पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इसे मैं कैसे कह रहा हूं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 38वां वचन और 39वां वचन जो है उसका आधार है। पवित्र आत्मा के साथ जब हम यात्रा करते हैं या चलते हैं, आत्मा में भर भर कर जब हम प्रार्थना करते हैं, वह एक नदी के रूप में हमारे अंदर उमड़ कर लहरों के रूप में जो है वह बहने लगता है। अभिषेक में आप बहुत ही बुरी तरह से भर जाते हैं और ऐसा समर्पण हमें करना चाहिए। अभिषेक जब नदी के रूप में बहता है तो ऐसी एक नदी एक शहर में या एक गांव में या फिर एक बहुत बड़े लाखों लोग जहां पर रहते हैं, उस नगर के बीच में अगर वो जाए तो उस नगर के लिए या फिर उस शहर के लिए या उस गांव के लिए एक बहुत बड़ी समृद्धि का कारण बनकर रहेगा। जहां कहीं भी आप जाओ, परमेश्वर के भवन में, चाहे घर में या काम काजी की कारण कहीं और भी आप जाओ, जहां जहां आप जाओगे, आप सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बनकर रहोगे। अभिषेक जो है आपको आशीषों से भरपूर करेगा। वही अभिषेक आपके अंदर से दूसरों के ओर जाकर, उसका मतलब क्या है? दूसरों को और बहुत सारे लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनकर रहेंगे। अगर ऐसा है तो ऐसा एक बहुत बड़ा अनुग्रह अभिषेक में है। इसके बारे में आज आपको इस संदेश को सुनते वक्त परमेश्वर के लोगों, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। वह क्या है? हर वक्त की तरह पवित्र आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर के लोगों, नए नए भाषाओं को अकेले में ज्यादा बात कीजिए। कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, अकेले में बातें करते हैं, सभाओं में बात करते हैं, पर अकेले में नए नए भाषाओं को और बोलिए। परमेश्वर में और अगर आप मग्न होते रहोगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य, वरदान और फल आपके अंदर काम करने लगेंगे। मेरे प्रिय लोगों, आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनकर रहोगे। यही आज परमेश्वर के द्वारा दिया गया आशीष भरा भविष्यवाणी है। प्रार्थना करते हैं, हमारे प्यारे परमेश्वर, इस 28वें तारीख में तेरे बच्चों को जो तूने वचन दिया है, जीवन भरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरे बच्चे पहले वो आशीष बनकर रहें, उनके अंदर से जो आशीष है वो अगले लोगों तक जाकर पहुंचे। बहुत सारे लोगों को आशीष का नाला बनकर रहे। तेरे बच्चों को तू आशीषों से भरपूर करके जो तू उनसे चाहता है वह कर कभी न बदलने वाला परमेश्वर का हाथ सदा उनके साथ रहकर उन्हें संभालते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। अक्सर अकेले में प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, फिर बाइबल पढ़िए। परमेश्वर के साथ आप चलते रहिए। बहुत सारे लोगों के आशीष का कारण बनकर रहोगे। आपके और आपके बच्चों के बच्चे सभी लोगों के लिए आशीष बनकर रहोगे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।